डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 8 जो कि है आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स, उसी के एक्सरसाइज 2 का ये सॉल्यूशन वीडियो है, जिसमें डायरेक्शन में दिया गया 2 पार्ट में और भी। तो ये में फिल इन द ब्लैंक्स विथ होना चाहिए, मिसिंग है ए एन वेयर नेसेसरी। तो ए एन से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग जो है ए एन के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यदि कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं इसके बारे में हल्का सा बतला देता हूं। हालांकि पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने बता दिया था। ए और एन का प्रयोग जो होता है, सबसे पहले यह ध्यान में रखेंगे कि उसका जो है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर काउंटेबल है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है ना। जो सिंगुलर हो, मतलब सिंगुलर जैसे मान लीजिए कि सिंगुलर तो वाटर भी है, मिल्क भी है, लेकिन वो अनकाउंटेबल है। तो जो सिंगुलर हो लेकिन काउंटेबल हो, यानी गिनने लायक हो और नाउन हो, तभी लगेगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो उसमें नहीं लगेगा। ठीक है। अब रहा कि ए कहाँ एन कहाँ, तो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू से जो है जो शुरुआत हो वो उससे जो है हम लोग लगा देंगे, उसमें नहीं। यानी कहते थे कि भॉवेल से शुरू हो, नहीं, अब हमें भॉवेल से नहीं शुरू करना है। हमें भॉवेल एक्चुअली नियम है, उस समय गलत नहीं पढ़ाया गया, वो छोटे क्लास में उतना ही जरूर था। अ से लेकर औ तक जो होता है वो भॉवेल साउंड, 5 का साउंड निकालेंगे तो आपको आ ई ए आई ओ औ सब आ जाएगा। जैसे ए है, अब बी ए टी बैट तो उसमें ए का उच्चारण हो गया, और सी ए आर कार तो उसमें आ का उच्चारण हो गया, है ना। बी ए डबल एल बॉल औ का उच्चारण हो गया। इसी प्रकार से जो है इनके होते। तो आपको ये नहीं याद रखना है वॉवेल क्या है, वॉवेल साउंड याद रखना है कि जो वॉवेल साउंड होगा यानी अ आ ई ए आई ओ औ से शुरू होगा उसमें एन लगेगा, और जो बाकी चीज से शुरू हो उसमें ए लगेगा। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट और है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो लगता है, नाउन के पहले कोई आ जाए एडजेक्टिव तो उसके पहले उसके उच्चारण के अनुसार लगेगा, और उस एडजेक्टिव के पहले भी आ जाए कोई एडवर्ब, है ना, एडवर्ब, तो उसके अनुसार ही जो है उसका उच्चारण होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि बॉय है तो लग गया ए बॉय, चलिए बी के अनुसार ए बॉय। लेकिन ऑनेस्ट बॉय यदि है ना, ऑनेस्ट बॉय लगा बॉय के लिए ही, ऑनेस्ट रहता तो नहीं लगता, लेकिन इसके उच्चारण के अनुसार एन ऑनेस्ट बॉय हो गया। लेकिन अब इसी जगह आ जाए वेरी ऑनेस्ट बॉय, है ना, वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो क्या लगा देंगे हम लोग ए लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वेरी का उच्चारण वो से है, तो उसके लगेगा नाउन के लिए, लेकिन वो जो लगना है वो उच्चारण के अनुसार लगाएंगे जिसके पहले है ना। उसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अनुसार, यदि वर्ब है एडवर्ब है तो एडवर्ब के अनुसार। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं, और इसमें जो है इसको शुरू करें, इसके एक एक की हिंदी मीनिंग बताएं आंसर्स के साथ। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 1 का, इस चैप्टर के। यदि आपने उसे नहीं देखा है वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको इस बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट भी आएगा लूसेंट हाई स्कूल ग्रामर के नाम से, वहां पर इस बुक के सारे एक्सरसाइज आपको एक साथ मिल जाएंगे, और जो बन चुके हैं वो तो मिलेंगे, जो बनेंगे आगे वो भी उसी जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और भी प्लेलिस्ट आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा, जो कि है इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स, है ना, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। उसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जैसे इम्पोर्टेंट जो ग्रामर टॉपिक्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे, जहां पर आपको एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के एक्सप्लेनेशन, ये तो आंसर वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो है, और इसमें जो है मैं आंसर केवल बताऊंगा, लेकिन उसमें जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, कैसे जो है वो हम लोग टेंस को पहचानते हैं, कहाँ पर टेंस में क्या भरना है, इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए तो इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है डैश एनिमल कैन नॉट लाफ एंड वीप, तो क्या हो जाएगा एन एनिमल, एनिमल जो है वो ए से शुरू होता है उच्चारण, इसलिए जो है एन एनिमल कैन नॉट लाफ एंड वीप, यानी कि एक जानवर जो है, यानी जानवर जो है एक ना भी लगाए तो भी हिंदी में कोई जरूरी नहीं है, वो हंस या रो नहीं सकते। डैश हॉर्स डज नॉट ईट फिश, है ना, कौन, तो ए हॉर्स, है ना, कोई भी एक हॉर्स जो है डज नॉट ईट फिश।
हॉर्स एच से है, हॉर्स से है इसलिए, और नाउन है ही ये, है ना। तो घोड़ा जो है वो मांस नहीं खाता। आई सॉ डैश मैन ऑफ टू हेड्स, है ना, आई सॉ ए मैन ऑफ टू हेड्स, है ना। मैन जो है नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है तो लगाएंगे एन। मिस्टर वर्मा इज डैश टाइपिस्ट, कोई भी प्रोफेशन है, कोई काम करता है, स्टूडेंट, टीचर, ऑफिसर, है ना, तो उन सब में ए एन लगता है। तो मिस्टर वर्मा इज ए टाइपिस्ट, यानी कि मिस्टर वर्मा जो है वो एक टंकक है। टाइपिस्ट का एग्जैक्ट हिंदी जो है वो टंकक होता है, लेकिन हम लोग कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट हिंदी जाने, समझ ले कि टाइपिस्ट का क्या काम है वो हम सब लोग जानते ही हैं। टाइपिस्ट को टाइपिस्ट भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सी इज डैश ब्यूटी, है ना। ब्यूटी यूं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन उसमें ए ब्यूटी लगता है, ठीक है, इसको रट भी लेंगे। सी इज अ ब्यूटी, वह सुंदर है ना, फ्रेज के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ। राइस सेल्स 20 रुपीज अ किलो, है ना, पर किलो की जगह 1 किलो भी होता है ना, पर किलोमीटर की जगह किलोमीटर एन आर भी होता है। तो चावल जो है वो 20 रुपये किलो बिकता है। मिस्टर सॉरी माई ब्रदर अर्न्स ₹50, वैसे ही पर मंथ की जगह ए मंथ, है ना, यानी मेरा भाई जो है 50,000 रुपये प्रति माह कमाता है। ही हैज अ डजन पेंसिल्स, है ना, 1 दर्जन के लिए, इंग्लिश में 2 के लिए 2 है, 3 के लिए, है ना, 3 के लिए 3 है, लेकिन 1 के लिए ए एन का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। ए डैश मेनी पीपल हैव कम, ग्रेट मेनी के साथ आपको ए लगता है ना, एक ग्रेट मेनी मीन्स होता है बहुत सारे, है ना, पीपल माने तो लोग हो गए, बहुत सारे लोग आए हैं। आई बॉट 1.5 किलो, है ना, एंड 1.5 किलो, ये आप याद रखेंगे, 1.5 किलो का, ऐसे 2.5 किलो का 2.5 किलो जो है सो हो जाएगा। तो इस तरह से 1.5 के लिए, आधा किलो के लिए 1 किलो लगाते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा 11 नंबर में, 11 हो गया। 12 नंबर में हमारा कि नहीं 11 ही है। डैश फ्यू पीपल आर येट टू कम, ए फ्यू पीपल, है ना, बिना ए के भी फ्यू होता है, लेकिन यहाँ पर ए न में लगाना है तो इसमें से ए लगेगा, नहीं तो फ्यू माने होता है बहुत कम, न के बराबर, ए फ्यू माने थोड़ा, मतलब थोड़े, न के बराबर से थोड़ा ज्यादा, कम का अर्थ दोनों में होता है, वैसे ही लिटिल में भी है। यहाँ मीनिंग हो गया कि कुछ लोग जो है अभी भी आने वाले हैं। अगला है ए लिटिल बटर, वैसे लिटिल भी होता है, लिटिल भी, चूंकि हमें यहाँ एन लगाना है इसलिए हम लगाएंगे। ए लिटिल बटर इज लेफ्ट इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा सा बटर जो है, मक्खन है। सच डैश फाइन फ्लावर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सच ए एन लगता है ना, या जैसे अगला में व्हाट ए या एन, तो एन एक्सीलेंट, ए से उच्चारण शुरू है इसलिए, है ना। यहाँ पर मीनिंग है जैसे ऊपर वाले को कहेंगे तो क्या, सच अ फाइन फ्लावर, अरे इतना बढ़िया फूल, वैसे ही व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, अरे वाह कितना बढ़िया आइडिया है ना। ही इज ए दारा सिंह, नाम के पहले एन तो नहीं लगता, लेकिन जब तुलना करते हैं, ही का तुलना करें दारा सिंह से, तब उसमें ए एन लगता है। नेक्स्ट है सीमा इज डैश लता मंगेशकर ऑफ माई टाउन, तो ये वैसे द भी लगता है, लेकिन हमें तो यहाँ केवल ए एन लगाना है। ही इज डैश ऑनेस्ट एंड लेबरियस मैन, क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट एंड लेबरियस मैन, ये तो आपको उच्चारण पता होगा इसका, एच ओ एन एस को, हॉनेस्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट, तो अ से लेकर अ तक से लगता है, तो ऑनेस्ट अ से हुआ, इसलिए एन लगा। दिस इज डैश कॉस्टली एंड यूजफुल बुक, तो ए कॉस्टली एंड यूजफुल बुक, यानी कि यह एक महंगी और उपयोगी पुस्तक है। मोहन इज डैश पियन एंड वॉचमैन ऑफ द स्कूल, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट कोई भी हो तो उसमें ए एन लगता है। मोहन इज ए पियन, यानी पियन मीन चपरासी, एंड वॉचमैन ऑफ दिस स्कूल, मोहन इस स्कूल का चपरासी और वॉचमैन है। अगला है ए डैश ए पियन एंड ए वॉचमैन आर रिक्वायर्ड, अब यहाँ 2 जगह लगा हुआ है, हालांकि यहाँ क्रॉस भी हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ आर दे दिया है इसलिए क्रॉस नहीं लगाएंगे। यानी आर का मतलब प्लूरल हो गया, यहाँ एक ही व्यक्ति हो, जब एक जगह आर्टिकल लगा रहता है, ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले वीडियो में देखे हुए हैं, है ना। ये वैसे मैं बता दूं कि जब एक जगह रहेगा, एक जगह यदि यहाँ लगा दे ए पियन एंड क्रॉस वॉचमैन, तो क्या कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन जब 2 जगह लगाएंगे तो 2 व्यक्ति हो जाएगा, है ना। तो यहाँ चूंकि आर है तो हमें पता है कि 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए दोनों जगह लगाएंगे। ए पियन एंड ए वॉचमैन आर रिक्वायर्ड, यानी एक चपरासी और एक वॉचमैन की आवश्यकता है। ही टुक डैश रिस्क, ही टुक अ रिस्क, वॉचमैन समझते होंगे, एग्जैक्ट हिंदी मैंने नहीं बताया, है ना, वैसे दरवान कहते हैं उसको। चलिए आगे है, आई हैव अ हेडेक, हेडेक जो सिर दर्द अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें भी ए लगता है। आई हैव अ हेडेक, मुझे एक सिर दर्द है, यानी सिर दर्द है, हिंदी में एक तो नहीं कहेंगे। ही हैज ए कोल्ड, वैसे ही कोल्ड में भी लगता है, यानी सर्दी में, है ना, उसे सर्दी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ये रटंत विद्या होता है ना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही इज इनोसेंट, यानी कि सत्य यह है कि वह
निर्दोष है। ही इज इन ए हरी, है ना, इन ए हरी रटंत विद्या है, जल्दी में होना, वह जो है जल्दी में है, जल्दबाजी में है। बी भी चूंकि ए और बी इसलिए दिया रहा था कि उसमें भी वैसा ही चीज होता है, फिर भी इसमें भी वही है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन वेयर नेसेसरी। अब उसमें था कि इससे पिछले में कि ए एन ही भरना था, इसमें कि जहां नेसेसरी हो, यानी जहां नेसेसरी नहीं हो तो वहां हम लोग क्रॉस कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। क्या कहता है, यू आर इन ए टेम्पर, रट लेंगे, गुस्से में होना, इन ए टेम्पर होता है, हाँ, यानी कि तुम गुस्से में हो। आई मेट हिम अ शॉर्ट वाइल अगो, बस थोड़ी देर पहले, तो ये शॉर्ट वाइल अगो भी आप एक तरह से रट सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर पहले के लिए। He has dash interest in games and he has an interest in games, नहीं नहीं, he has interest, इसमें ये आप इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा, मुझे तो इसमें कंफ्यूजन है। ही हैज इंटरेस्टेड इन तो नहीं, कई सारे आंसर आपके बुक में जो है गलत दिए हैं, यहाँ तो मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है पीडीएफ से कर रहा हूँ, तो बुक नहीं है। आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं कमेंट सब खुद समझ जाएंगे, ठीक, नहीं तो कमेंट आप लोग वीडियो में कर देंगे, मैं रिप्लाई जोड़ देता हूँ, बस पूरा क्वेश्चन कर देंगे। ये मत लिखेंगे सर बी का 3 बता दीजिए, और बुक मेरे पास रहता नहीं है हर समय, है ना, मैं तो ड्यूटी में रहता हूँ, दिन भर स्कूल में रहता हूँ, शाम को अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर वीडियोज़ के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, सुबह इधर उधर भाग दौड़ रहती है, पूजा पाठ ये वो, तो उन सब में समय नहीं मिलता। तो जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा तो मैं इजीली रिप्लाई कर देता हूँ, ऐसे फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्रॉस ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है तो डैश ऑनेस्ट मेन आर रिस्पेक्टेड, यहाँ हर हाल में क्रॉस होगा क्योंकि मेन लगा हुआ है, प्लूरल है, यानी ईमानदार लोग की रिस्पेक्ट की जाती है। आगे बढ़ेंगे, मिस्टर सिन्हा इज डैश हम्बल मैन, ए हम्बल मैन, मिस्टर सिन्हा एक विनम्र व्यक्ति हैं। ही इज डैश ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल होगा, है ना, एन ऑनरेबल क्यों होगा, है ना, तो औ से उच्चारण है, भले ही एच से शुरू है लेकिन यहाँ औ से उच्चारण होता है, इसलिए एन ऑनरेबल। चंडीगढ़ इज डैश नाइस सिटी, है ना, चंडीगढ़ इज ए नाइस सिटी, चंडीगढ़ एक अच्छा शहर है। डैश कैट इज डैश एनिमल, तो ए कैट इज एन एनिमल, उच्चारण के अनुसार। डोंट मेक अ नॉइज, रटंत विद्या हल्ला करने का, डोंट मेक अ नॉइज या मेक नॉइजेस भी होता है, नहीं नॉइज रहेगा तो हर हाल में हमें ए लगाना होगा, यानी कि शोर मत करो, हल्ला मत करो। देयर इज डैश एक्सरे प्लांट, एन एक्सरे, एक्सरे को एक्स ऐसे लिखेंगे, है ना, इसलिए ए से शुरू हुआ इसलिए एन लगेगा। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, मेटल भी काउंटेबल होता है, ए लगेगा, यानी तांबा जो है एक उपयोगी धातु है। इज डैश ऑनेस्ट, तो क्रॉस लगेगा, ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव होता है, ये तो लगना है हमें काउंटेबल नाउन के पहले, नाउन है नहीं यहाँ। अब कहेंगे कि सर नाउन न पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे कर लेना है, ऑनेस्ट ईमानदार, कोई ईमानदार है तो एक ईमानदार की दो ईमानदार नहीं, हाँ एक ईमानदार व्यक्ति दो ईमानदार व्यक्ति, लेकिन मान लो कि मोहन ईमानदार है तो कितना ईमानदार, एक ईमानदार की दो ईमानदार, तो पता नहीं चलेगा तो नाउन नहीं होगा। माई कंट्री इज, अब कहेंगे कि सर तो हाँ अनकाउंटेबल जो चीज न गिनने लायक है वो फिर मटेरियल होता है, तो फिर उसकी बात अलग है। माई डैश कंट्री इज ग्रेट, माई क्रॉस कंट्री, माई के पहले जब माई लग गया तो एन कुछ नहीं लगेगा। आई वॉक क्रॉस 2 1/4 माइल्स एन आवर, है ना, पर आवर की जगह एन आवर लग गया, और एंड ए क्वार्टर मतलब सवा के अर्थ में हो गया, है ना, मैं जो है 2.25 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वॉक कर लेता हूँ, चलता हूँ। मिस्टर जॉन इज डैश ऑनरेरी चेयरमैन, एन ऑनरेरी चेयरमैन। फिर होता है श्रीलंका इज डैश आइलैंड, एन आइलैंड सिंगुलर में लगता है। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय यूनानिमस, यूनानिमस यू से उच्चारण शुरू होगा इसलिए ये लगेगा, ऐसे देखने में लगता है ज्ञान लेकिन नहीं, है ना, यानी प्रस्ताव जो है एक मत से स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला यू शुड ट्राई इफ यू गेट डैश, है ना, तो गेट अ चांस। फिर है ही इज डैश एन एरिस, है ना, इसको पढ़ेंगे एरिस, एरिस, है ना, तो इसलिए इसमें एन लगेगा। वारिसनी मतलब वारिस या उत्तराधिकारिणी कहिए, है ना, एयर का एरिस होता है स्त्रीलिंग, तो वह जो है इस थ्रोन मीन्स गद्दी की वारिश है, उत्तराधिकारी है। सी इज गोइंग टू मैरी एन एयर, हाँ यही उत्तराधिकारी, ये पुलिंग हो गया, है ना, मैस्कुलिन जेंडर हो गया एयर, और इसी का एरिस होता है। आई वॉन्ट टू लव डैश, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, है ना, आराम करना भी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन इसमें रटंत विद्या में रट लेंगे कि ए रेस्ट लगेगा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये तो मुहावरा है, कहावत है, कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम नॉलेज वाला जो है वो डेंजरस होता है ना। ए लिट, लेट लिट मतलब थोड़ा होना, लिट मीन्स एकदम नहीं के बराबर होना, लेकिन ए मीन्स थोड़ा, तो थोड़ा ज्ञान खतरनाक, या तो मूर्ख रहो या अच्छे ज्ञान वाला हो।
ही मेड डैश आवर्स डिले, तो 1 घंटे देर, है ना, एन का प्रयोग करना। डोंट बी इन सच ए हरी, हरी वाला ऊपर भी आया था, जल्दी में होना, इतनी जल्दी में मत हो। यू आर डिग्री बी एम ए में लगता है ए बी एंड ही इज एन एम ए में क्यों लगा, एम पढ़ेंगे इसलिए एम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही लेकिन मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी कमेंट करके आप बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूं, इसलिए भी आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जो पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।